हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मुझे कुछ ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर बता दीजिए जिससे मैं करके जाऊं और मेरे ज्यादा से ज्यादा 60 प्लस यहां पर मार्क्स जेईई मेन 2024 में आ सकें। तो ठीक है, हमने बोला बिल्कुल बनाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं बनाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे ही 10 चैप्टर्स जिन्हें आप अच्छे से कर लोगे तो आपके 60 प्लस तो इजीली ही आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये चैप्टर हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस भी बताऊंगा कि इन 10 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, ये सारी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पहले ये 10 चैप्टर हैं कौन से। आइए, तो सबसे पहले अपने पास जो 10 ये चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी, ये अपने पास यहां पर अलजेब्रा का पार्ट है अपने पास, है ना। ये तो करना ही करना है, मैंने 10 तो पूरे करने हैं, मैं ये बता रहा हूं, ये अलजेब्रा का पार्ट है, यूनिट वाइज बता रहा हूं। यहां पर देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ ये 10 चैप्टर, बस केवल 10 ये भाई साहब आपको लगा कर जाने हैं और आपका मैथ्स का पेपर अच्छे तरीके से निकल जाएगा, है ना। क्योंकि मैथ्स तो भाई टफ आता ही है, हर बार हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा पोर्शन टफ किसका होता है, मैथ्स का हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें प्रैक्टिस की भी जरूरत है, ठीक है। आइए प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए देखते हैं, पहले इसका एनालिसिस देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, किस तरीके से ये 10 चैप्टर से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 सालों में। आइए, तो यहां पर अगर हम लोग पिछले 3 साल की बात करें तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हर साल हम लोग को 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। देख लीजिए यहां पर बिल्कुल हर साल यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज से 2-1-2-1 क्वेश्चन तो हम लोग को यहां देखने को मिल रहा है। बायनोमियल थ्योरम की बात करें तो देखिए कभी कभी 3 भी हम लोग को पेपर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो 2-1-2 यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। पीएनसी, इन 10 चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया, पीएनसी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, सिर्फ ये 10 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। और यहां पर अच्छी बात यह है क्योंकि यहां पर सिलेबस हुआ है रिड्यूस, तो आपको थोड़ी सी मेहनत भी आपकी कम हो गई है ना। कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, वो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा यहां पर क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आइए, तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इसका हमें यूज करना है, इसी के हिसाब से हम लोग को चलना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए भाई साहब एटीपी स्टार की अपनी एक टेस्ट सीरीज है ना, AOTS, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको ये सारे फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट 1000 प्लस, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट 75, पार्ट टेस्ट आपको 10 मिल जाएंगे, फुल टेस्ट यहां पर 30 आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन, साथ ही साथ इसके क्या मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 10 वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पीवाईटीज आपको मिल जाएंगे पुराने 8 इयर्स के, है ना, लास्ट 8 इयर्स के। री अटेम्प्ट फीचर भी यहां पर है और मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको मिलता है, ठीक। और इसमें कैसे एनरोल होना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आइए, तो एनरोल होने के लिए यहां पर सबसे पहले आप एटीपी स्टार की वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा AOTS, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2024। यहां पर एक्सप्लोर पे आप क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखिए इनरोल नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इनरोल नाउ करेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 2699 में आप इसको ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको जेईई मेन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि हाँ, मुझे हर दिन का आप जब टेस्ट दोगे तो आप एक टारगेट रखोगे कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज आपकी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दे सकती है। तो इसमें एनरोल जरूर हो जाइए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है ये चीज, टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास यहां पर चैप्टर्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल और यहां पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स जरूर ही पढ़ के जाने हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हर साल यहां पर 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और इजी भी है, ठीक है ना। कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद रखनी है और ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एडजॉइंट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यहां पर ये सारी चीजें आपको जरूर ही पढ़ के जानी है। इसमें कुछ पोर्शन डिलीट भी हो गया है जो आप छोड़ सकते हैं, वो पोर्शन है यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिलीटेड हो गया है, ठीक है ना। यहां पर रिड्यूस सिलेबस रिड्यूस हो गया ना, तो उसमें ये चला गया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, चलो नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीजें, यानी यहां पर जो लिमिटेड चीजें ही अब आपको पढ़नी रह गई हैं, तो यहां पर प्रिपरेशन अच्छे से करी जा सकती है इस चैप्टर की। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सीक्वेंस एंड सीरीज, भाई साहब बहुत ही मक्खन चैप्टर है, बहुत ही मलाई है, बिल्कुल ले लो इसको, हाँ बिल्कुल, है ना, बहुत आसानी से ये हो सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि इसमें भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। स्पेशल सीरीज जो एसएन थी ना, एसएन स्क्वायर, एसएन क्यूब, ये हटा दी गई है यहां से, ठीक है। आगे भी आपको बताते हैं आगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं आपको दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। क्या क्या पढ़ना है यहां पर, अब जब भाई एसएन स्क्वायर, एसएन क्यूब ये हटा दिया, स्पेशल सीरीज ही हटा दी गई है, तो बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना, एएम अर्थमेटिक मीन और जीएम ज्योमेट्रिकल मीन, और रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, यही सिलेबस ही यही बचा हुआ है, केवल इतना ही आपको अच्छे से कवर करना है यहां पर। इसके बाद डिलीटेड टॉपिक्स की अगर बात करें तो सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, एसएन स्क्वायर, एसएन क्यूब, है ना, ये हटा दिया गया। इसके बाद अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी हटा दिया गया, एजीपी जिसे आप लोग बोलते हैं, ये भी अपना डिलीटेड हो चुका है, ठीक है, हट गया ये भी। ओके, तो यहां पर ये सीक्वेंस एंड सीरीज की है, और ये मार्क्स बहुत ही आसानी से लाए जा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। आइए, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, भाई साहब बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो यहां पर देखने को मिल जाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिल रहे हैं, और हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हर साल के अलग अलग में हो गया ना, हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहां पर। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना क्या क्या है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ यहां पर डिलीट हो गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बाइनोमियल थ्योरम के लिए, उसकी मैं बात कर दूं। यहां पर जो डिलीटेड है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट डिलीट। हाँ, तो यानी वहां पर मेहनत नहीं करनी है। अब आपको आना क्या चाहिए, अगर ये देखें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं हम जनरल टर्म, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम पता होनी चाहिए। ओके, मिडिल टर्म निकालना सबको आता है, ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पीएनसी की, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा समझने लायक है, लॉजिकल चैप्टर है ना। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो स्ट्रांग होगा, साथ में आपकी प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी ये यूज होता है। तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलता ही है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आना बिल्कुल तय है, ठीक है। इसके बाद इसमें पढ़ना क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है, कुछ भी नहीं डिलीटेड है। इसमें मेन जो टॉपिक्स हैं यहां पर अगर बात करें, आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, यहां पर ये निकालना होगा, है ना, उनका अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज ये भी आता है इसमें, नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहां पर फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं इनकी प्रॉब्लम्स में। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने ही होंगे। ओके, आगे चलें। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, भाई साहब हर साल 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलते ही हैं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, 2 क्वेश्चन आने ही हैं। प्रोबेबिलिटी में और स्टैटिस्टिक्स में 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी का भी 1 मिलेगा, तो माने इस पूरी यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। कौन कौन से, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें यहां पर डिलीट हो गई हैं। अगर उसकी बात करें हम लोग, जो डिलीट चीज है वो क्या है, डिलीटेड यहां पर बर्नौली ट्रायल्स डिलीटेड हो गया, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर डिलीटेड है भाई साहब। तो ये आपको कम पढ़ना पड़ेगा, है ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो अपने पास सिलेबस है, क्वेश्चंस वहीं से बनने हैं, तो यहां पर चांसेस है कि पेपर क्या हो, इजी आए, यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको इजी यहां पर दिखाई पड़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, भाई साहब यहां पर कोर ऑफ कैलकुलस की बात हो रही है, लिमिट के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपने देखा होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, तो यहां पर 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। लिमिट का प्रॉपर क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें यहां पे डिलीटेड टॉपिक्स की, तो रॉलेज एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम चली गई,
काम खत्म, इसका काम खत्म। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी गायब है और यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही गायब है, मतलब पूरे से टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां पर गायब ही हो गया है, हर तरीके से गायब कर दिया उन्होंने, कहीं पे नहीं रखा है, ना वहां पर रखा हुआ है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ना यहां रखा हुआ है। तो ये हम लोग को क्वेश्चंस अब किस तरह से मिलने होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन यानी यहां पर मिलेंगे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्योंकि पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही गायब कर दिया है। तो देखते हैं किस तरह से अब की बार क्वेश्चंस यहां पर 2024 में हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। चलिए, शायद पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाए और अपने क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बनने लगे यहां पर। ओके, तो यहां पर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लिमिट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर, और डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के वहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, आगे आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। भाई साहब बहुत भर भर के क्वेश्चंस इससे आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 4 तो आने ही तय हैं, और ट्रेंड में अगर हमने देखा तो एक पेपर में 6 क्वेश्चंस भी आए हैं सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस से, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस से 6 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो 4 तो आने तय हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व, ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके साथ साथ बेसिक ऑफ फंक्शंस आपको आना ही चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड ग्राफ्स भी आना चाहिए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं आपको ये सारी चीजें आती हैं, तभी आप डायरेक्ट यहां पर कूद सकते हैं और इन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करें। नेक्स्ट, डिलीटेड अगर टॉपिक्स की बात करें तो इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये चैप्टर यहां पे ये टॉपिक अपना डिलीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। हर साल एक क्वेश्चन तो यहां पर देखने को मिलेगा ही, एक क्वेश्चन आना ही तय है यहां पर डिफरेंशियल किससे, इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन आना तय है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो तय ही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये पढ़ना आपको पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावना है कि ये सारी चीजें आ सकती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद भाई साहब वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में तो अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहां पर वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो डिलीट कर दिया, हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना, वेक्टर अलजेब्रा में तो अब बचा ही बहुत कम है। और यहां पर अगर हम लोग ट्रेंड देखें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहां पर 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं वेक्टर अलजेब्रा से, यानी अब जो क्वेश्चन आएंगे वो और ज्यादा इजी हो सकते हैं, है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इजी लेवल में आएगा, क्योंकि यहां पर टॉपिक्स ही नहीं बचे भाई साहब। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या है, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स और स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। जब यहां पर डिलीटेड टॉपिक अगर आप देखें तो स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो डिलीट ही कर दिया है, जहां पर बच्चे थोड़े फंस जाते थे ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो डिलीट ही है, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी बहुत आसानी से यहां पर मार्क्स लाए जा सकते हैं इस चैप्टर में, अगर 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए तो अपनी तो बल्ले बल्ले, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर 3D ज्योमेट्री, भाई साहब 3D ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। वेक्टर अगर आपको आता है 3D ज्योमेट्री में स्विच करेंगे, यहां पर भी मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2 मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, सिलेबस भी बहुत लिमिटेड सिलेबस हो गया है यहां पर, बहुत ज्यादा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, लाइंस इन 3D, एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेड डिस्टेंस, ये अपने पास क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, इसके साथ ही डिलीटेड अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब प्लेन तो पूरा का पूरा ही यहां पर चला गया है, प्लेन है ही नहीं, प्लेन बचा ही नहीं, है ना, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड प्लेन डिफरेंट फॉर्म चली गई, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन और कोप्लेनर लाइंस, ये पूरा पूरा इन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। यानी अब जो क्वेश्चंस बचेंगे वो अपने पास क्या, शॉर्टेड डिस्टेंस के, इंटरसेक्टिंग एंगल के, यही सारे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को यहां से 3D पे मिलेंगे, क्योंकि मिलने तो है ही भाई, चैप्टर्स ही होंगे तो क्वेश्चंस उधर ही से आएंगे, है ना, उन्हें तो हर चीज बराबर ही रखनी है, इसलिए तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही, है ना, ये बात तो बिल्कुल तय है। ओके, चलिए अब हम लोग ने ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर ली, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, हमारी ATP स्टार की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिससे आप अपनी यहां पर तैयारी जो भी आप कर रहे हैं, जिस हिसाब की आपकी तैयारी उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे उन्हें और अच्छे
से प्रिपरेशन करके और अच्छे मार्क्स यहां पर ला सकूं। तो ठीक है, बिल्कुल बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।